चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो यानी हमें इसकी जगह क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने हाई स्कूल में 10th में एक फार्मूला पढ़ा था tan a प्लस बी और एक फार्मूला पढ़ा था tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस बी का फार्मूला है। और tan इसी प्रकार हमारा tan a माइनस बी का फार्मूला होता है, tan a माइनस बी का तो होता है tan a माइनस बी tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अगर यहाँ पे माइनस होता है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस रहता है और नीचे क्या होता है अपॉन में माइनस आ जाता है। तो ये दो फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के। इन फार्मूलों का यूज़ है, देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। LHS है हमारे पास tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। तो यानी ये दिया हुआ है tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी। ये फार्मूला है, इसका यूज़ करेंगे। पहले tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे ऊपर, उसके बाद अपॉन में tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan a प्लस tan b, यानी tan b की जगह क्या है हमारे पास x और a की जगह क्या है π/4। तो tan a प्लस tan b हो गया अपॉन क्या है 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a यानी π/4 इंटू tan b यानी x। फिर ये वाला अपॉन लगा हुआ है ये, तो ये अपॉन हमने लगाया। उसके बाद क्या है tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फार्मूला दिया हुआ है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो रखते हैं यहाँ पे tan a माइनस tan b, यानी tan a की जगह क्या है π/4 और b की जगह क्या है x। तो a की जगह में यहाँ π/4 रखना दो। तो tan a माइनस tan b यानी tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। यहाँ तक क्लियर है सबको। देखते हैं, हमें मालूम है पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक। और π/4 यहाँ पे दिया हुआ है, जो एंगल है कोण है tan का कितना है π/4 है। तो यहाँ अगर हम 4 करेंगे π/4 तो डिवाइड करेंगे, π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। और हम लोग जानते हैं tan 45 की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की 1। तो जहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ये 45 को ही तो π/4 बोलते हैं। तो tan 45 की वैल्यू 1 बोल दें या tan π/4 की वैल्यू 1 कर दें। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, tan π/4 की वैल्यू 1 रखेंगे। देखते हैं, tan π/4 की जगह हमने रखा 1 प्लस tan x था ऐसे ही रख दिया अपॉन 1 माइनस यहाँ tan π/4 की जगह 1 रखेंगे इंटू क्या हो जाएगा tan x अपॉन लगाया हमने वाला। उसके बाद क्या रखा tan π/4 की वैल्यू 1 रखी माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 की जगह 1 रखा इंटू tan x। हमको मालूम है इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है। देखते हैं, तो tan a ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे tan a 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, याला 1 माइनस tan x इसके पास आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। तो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x 2 बार है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर सेम एज नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है पूरे का होल लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हो गया 1 प्लस
tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या है। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन इसका। हमने LHS ले लिया, क्या है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हमने LHS ले लिया। तो हमें मालूम होना चाहिए cos पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो ये फार्मूला cos दिया हुआ है cos 180 प्लस थीटा। तो ASTC से हमने फार्मूले बनाने बताए थे आप लोगों को पिछली क्लासेस में। देखते हैं फिर से एक बार। 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। सबसे पहले हमें ये तो मालूम ही होगा cos माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस थीटा। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। और बाकी हम देखते हैं cos 180 प्लस यानी 180 प्लस। 180 प्लस हमारा किस कॉलम में आएगा, थर्ड कॉलम में। तो इसको हम ASTC बोलते थे। थर्ड कॉलम में tan की वैल्यू, T फॉर क्या हो गया tan, और tan का अपोजिट हो गया हमारा पास cot, यानी tan और cot की वैल्यू ही केवल पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू कैसी होंगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, cos की। तो cos की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे निगेटिव होगी। तो देखते हैं cos 180 प्लस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। 180 में और 360 में हमने क्या बताया था, वैल्यू चेंज नहीं होती इनमें, नो चेंज। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा। तो 180 देखा हमने 180, तो कॉस की वैल्यू किस में रहेगी, कॉस में ही रहेगी। और थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि थर्ड में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा। साइन 180 माइनस 180 माइनस कौन से कॉलम में आएगा, सेकेंड कॉलम में। यानी सेकेंड कॉलम में एस फॉर क्या हो गया, साइन। साइन का अपोजिट कॉस, कॉसेक, सॉरी साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। यानी साइन की और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन 180 माइनस एक्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगी, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस का साइन थीटा। तो रखते हैं यहाँ पे cos 180 माइनस की जगह x की जगह हमारे थीटा है यहाँ पे, तो हो गया हमारे पास साइन x। उसके बाद दिया है हमारे पास cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। कितना है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी पाई का मतलब क्या है 180। 180 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90, यानी 90 प्लस कौन से कॉलम में आ रहा है, 90 प्लस फिर सेकेंड कॉलम में आ रहा था। ये दो कॉलम के लिए होता है, या तो 90 प्लस हो या 180 माइनस हो। तो 90 प्लस किस में आ रहा है हमारे पास, सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में साइन और कॉसेक की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। तो यहाँ पे कॉस है, देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। हमने क्या बताया, 90 और 270 में चेंज हो जाती है वैल्यू। साइन की किस में हो जाती है, कॉस में। कॉस की किस में हो जाएगी, साइन में। तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू ये कॉस की साइन में, ठीक है। कॉस की साइन, और यहाँ पे क्या कॉस है, तो कॉस की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। कॉस की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे हमें नहीं देखना है कौन सी वैल्यू बन रही है, साइन बन रही है, कॉस करनी है, हमें इसको देख के चलना है। यहाँ पे कॉस है, सेकंड कॉलम में कॉस कैसा होता है, निगेटिव। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू बने, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो ये तीनों फार्मूले आ गए हमारे पास, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस 90 प्लस थीटा की क्या, माइनस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस को हम आगे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। और कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, हमने फार्मूले में आपको बताया था पिछली वीडियो में, tan की वैल्यू tan एक्स का होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और उसी प्रकार कॉट एक्स का होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कॉट एक्स। तो ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर लगा दिया एक्स, ये हमारा प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था हमें, कॉट स्क्वायर एक्स, ये प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π/2π प्लस एक्स। तो ब्रैकेट लगा है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले हमें तो फार्मूले में जाना पड़ेगा, ASTC, वही पुराना फार्मूला जो हम आपको बता चुके हैं कई बार। अब तो कई बार रिवाइज हो चुका है ASTC, अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा कैसे क्या होता है इसमें। तो देखते हैं हम लोग cos 3π/2, पाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, हम लोग जान चुके हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। 3π/2 लिखा हुआ है, मतलब 3π/2 का मतलब क्या होगा देखते हैं। 3 इंटू 180 डिग्री, 3π का मतलब क्या है 3π/2, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा कितना 90, और ये आ गया 270 डिग्री। कितना आ गया 270 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 270 डिग्री, यानी 3π/2 का मतलब क्या है, 3π/2 का मतलब है 270 डिग्री, ठीक है। और 2π का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो गया पाई की वैल्यू कितनी 180, तो 2π की वैल्यू है हमारे पास 360, ये तो मालूम है। अब हम लोग देखते हैं ASTC से इनके फार्मूले क्या क्या होंगे। चलिए बना लेते हैं हम लोग ASTC। ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री, थोड़ा बड़ा है, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90, 180, ये है 270, और ये फिर 360। ये ग्राउंड पूरा हो गया 360 का। अब इधर ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है किसकी वैल्यू, cos 3π/2 प्लस एक्स, यानी 3π/2 प्लस एक्स का मीन्स हो गया हमारे पास cos 270 डिग्री प्लस एक्स, यानी एक्स के मीन्स मान सकते हैं कोई भी हम लोग थीटा मान लें एक्स या कोई भी एंगल है। तो cos 270 प्लस एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो 270 प्लस किसमें आएगा, इधर आएंगे तो 270 माइनस में रहेगा, और इधर जाएंगे तो 270 प्लस होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ASTC, ठीक है। C पार होता है हमारे पास क्या, cos, और cos का अपोजिट है हमारे पास sec, यानी थर्ड कॉलम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम में cos और sec की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। और हमें फार्मूला किसका बनाना है, cos का ही। देखते हैं क्या होगा। एक बात और हमने बताई थी कि जैसे 270 डिग्री, इसमें 270 में और 90 डिग्री में साइन किसमें चेंज होता है, साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है cot में, उसी प्रकार cot चेंज होता है tan में, sec चेंज होता है cosec में, और cosec चेंज होता है sec में, यानी ये एक दूसरे को चेंज हो जाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें 360 डिग्री और 180 डिग्री की, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन, cos की वैल्यू cos, tan की tan, sec की sec, cosec की cosec, उसमें चेंजमेंट नहीं होता है, केवल चेंजमेंट होता है 270 और 90। हमने यहाँ पे देखा क्या है 270 है, तो साइन की वैल्यू किसमें चेंज होगी, cos में। तो यहाँ पे आ गया cos, तो सॉरी cos है ना, cos की किसमें चेंज होगी, साइन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या है, और 270 प्लस है, 270 में cos की वैल्यू कैसी लेनी है हमें,
पॉजिटिव, तो कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या है, अब वैल्यू क्या आ रही है उससे हमें मतलब नहीं, हमें देखना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस है तो कॉस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू जो भी हो, अब कॉस की वैल्यू साइन में आ रही है या कुछ भी हो, अदरवाइज हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि कॉस की वैल्यू कौन सी है, तो जो कॉस की वैल्यू होगी और जो भी हो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो यानी साइन एक्स की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, पहला फार्मूला बन गया। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, यानी कॉस 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 360 प्लस एक्स, 180 का मतलब 360 का प्लस एक्स, ठीक है, कॉस की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, 360 प्लस कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में, हमें पहले मालूम है, फर्स्ट कॉलम में एक और होता है हमारे पास क्या, आर, एक और होता है आर, यानी आर वैल्यू कैसी होंगी यहाँ पे, पॉजिटिव होंगी, साइन की, कॉस की, टेन की, सेक की और कॉसेक की, सारी वैल्यू यहाँ पे कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और 360 डिग्री दिया हुआ है तो 360 डिग्री में चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कॉस की वैल्यू किसमें होगी, कॉस में ही होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, काय का होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी इसका जो साइन होगा प्लस। दूसरा फार्मूला आ गया हमारे पास, तीसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग, तीसरा फार्मूला है हमारे पास कॉट 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 फिर आया, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या निकाला था हमने, 270 डिग्री, यानी कॉट 270 डिग्री माइनस है, तो यहाँ पे लगा है माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं, 270 माइनस किसमें आएगा, थर्ड कॉलम में, कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम हम देख रहे हैं, एक टीसी पे क्या लिखा हुआ है, 3, एक और हमने बताया था आप लोगों को होता है 10 और इसका अपोजिट होता है कॉट, यानी 10 और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, तो 10 और कॉट की वैल्यू, कॉट की वैल्यू अब 270 कॉट किसमें चेंज होगा, 10 में, और वैल्यू कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। तीसरा भी आ गया, चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा है हम लोग के पास कॉट कितना है, 360 डिग्री प्लस एस, फिर से वही 360 प्लस फर्स्ट कॉलम है, ऑल पॉजिटिव, 360 है तो 360 के लिए हम क्या करेंगे, कॉट का कॉट रहेगा, कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा, और कॉट का क्या होगा, कॉट रहेगा, 360 डिग्री चेंज होगा नहीं, और प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट एक्स, ये भी काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग फार्मूले में रखते हैं, क्या दिया हुआ फार्मूला, इसको इरेज कर लेते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास साइन एक्स इंटू एक्स, इंटू लगा cos 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, cos एक्स, cos एक्स हो गया, यहाँ पे cot की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, cot 270 माइनस tan x, और यहाँ cot की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, cot x, इसको ऐसे रहते हैं sin x इंटू cos x, इसको sin और cos में चेंज कर सकते हैं हम लोग, sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, ये हो गया हमारे पास sin x इंटू cos, sin x इंटू cos x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा हमारे पास sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ से cos डिवाइड हो जाएगा, sin x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin x में हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x, sin से sin डिवाइड हो जाएगा, cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x में, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये अपॉन में दिया है, ये इंटू में दिया है, यहाँ पे हमें sin x इंटू cos x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दिया होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हमने फार्मूला लिखवाया था आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यह आंसर होगा।